के लिए एक अहम खबर उस लेकर जाना चाहते हैं दर्शकों का हम ध्यान। बजट को लेकर ये खबर आई है और इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर खबर आई है। तो बजट में हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर को आखिर उम्मीदें हैं, साथ ही LIC का क्या ग्रोथ प्लान है। इसी को लेकर LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर रत्नाकर पटनायक से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। बहुत बहुत स्वागत है पटनायक जी, आज ET Now को वक्त देने के लिए। आपसे मैं चाहूंगा कि सर अब बजट जो है काफी करीब है, वित्त मंत्री ने स्टेक होल्डर से बातचीत शुरू कर दी है, तो इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या डिमांड है, क्या उम्मीदें हैं और क्या आप चाहेंगे कि बजट में अगर ये बदलाव होते हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फायदा होगा? देखिए अनुराग जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन प्राइमरीली हम लोग का एक मुख्य मुद्दा है कि जो प्रीमियम्स 5 से ज़्यादा है उसमें अभी टैक्स बेनिफिट पहले जैसे नहीं मिल रहा मैच्योरिटी पर। तो हम लोग का यही निवेदन रहेगा, अगर इस लिमिट को इधर टोटली रिमूव किया जाए, नहीं तो कम से कम 10-12 लाख बढ़ा जाए, ताकि वहाँ तक जो भी पॉलिसी होल्डर देंगे उसका मैच्योरिटी में टैक्स का कोई इम्पैक्ट ना हो। बिल्कुल। इसके अलावा सर एक चीज़ आपसे मैं समझना चाहता था, इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट जो माना जा रहा है कि बहुत जल्द में जो है हकीकत में बदल जाएगा विंटर सेशन के अंदर, तो इसके बाद LIC की क्या रणनीति होगी? कंपोजिट लाइसेंस जो हकीकत बन जाएगा और LIC का जो प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर उतरने का, तो वो रणनीति कैसी रहेगी? अभी हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कंपोजिट लाइसेंस में क्या क्या प्रावधान रहेंगे, और उचित समय पर हम लोग को पदक्षेप लेंगे और प्रयास करेंगे जो हम लोग का ताकत है उसको और बढ़ाएंगे, और बाकी कंपोजिट लाइसेंस के अंदर जो भी सुविधाएं रहेगी, जो भी हम लोग को करना होगा, उसके लिए भी हम लोग उसको परखेंगे। बिल्कुल, इंश्योरेंस का प्लान हेल्थ हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, जो भी कंपोजिट लाइसेंस के अंदर आते हैं। बिल्कुल। आखिर में मैं सर आपसे समझना चाहूंगा, 22 सितंबर से जो है GST के रिफॉर्म्स लागू हुए और हमने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पे GST हटा दिया गया है, तो क्या ट्रैक्शन मिला है? और LIC इकलौती ऐसी कंपनी जिसने अपने एजेंट्स का कमीशन नहीं कम किया है, तो उसका कितना असर पड़ा है और Q3 आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली धन्यवाद देंगे भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री को। ये जो GST का रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC को बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है, और आप देखोगे Q3 में हम लोग का अच्छा उसका बिजनेस मिला है, ग्रोथ रेट्स तगड़े हैं, और आगे भी Q4 में हम लोग का अच्छा बिजनेस होने का उम्मीद है। और हम लोग का सारे बेनिफिट्स जो भी GST का रिफॉर्म हुए हम लोग ग्राहक को पास कर चुके हैं, और अभिकर्ताओं को हम लोग कुछ टच नहीं किए, क्योंकि पहले से हम लोग का कमीशन रैशनलाइज थे, तो इसलिए उसमें कोई टच नहीं किए। और मेरा उम्मीद है Q3 और Q4 में हम लोग पूरा मिलके विपणन वाहिनी और हम लोग का संस्था का एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हम लोग मिलके एक अच्छा प्रदर्शन देने के लिए प्रयास करेंगे। आई एम होपफुल अच्छा ही रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि Q3 Q4 बहुत बम्पर रहने वाला है? रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।